मैं तो कहूँगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां ज़रूर दिखाएं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता भी जा सकती है? और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद की सदस्यता चली गई तो क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका रहेगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अभी तक हम ये देख रहे थे कि विपक्षी पार्टियों पर खूब जांच हो रही थी, विपक्षी पार्टियां जांच के घेरे में थी, विपक्षी पार्टियों पर लगातार हम देख रहे थे छापे भी पड़ रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जाँच बैठनी चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए? क्यों? आखिरकार वजह क्या हो गई? पहली वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी तक डिग्रियां दिखाते आ रहे हैं चुनाव आयोग को, ये डिग्रियां नकली हैं। ये बात आम आदमी पार्टी ने साबित भी की है, वो मैं सबूत अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाऊंगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कह रहे थे कि 6ठी क्लास के आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं की, 6ठी क्लास के आगे वो कभी गए नहीं स्कूल में पढ़ने। तो फिर सवाल यही होता है कि 10वीं के बोर्ड का सर्टिफिकेट कैसे आ गया? आपने 12वीं की पढ़ाई कब की, उसका सर्टिफिकेट कैसे आया? आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कैसे आई, जब आप खुद ये कह रहे हैं कि मैं 6ठी क्लास के आगे पढ़ाई नहीं करने गया या मैं स्कूल कभी गया ही नहीं? तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो डिग्रियां अभी तक दिखाई जा रही हैं या जो दस्तावेज अभी तक चुनाव आयोग को दिखाए जा रहे हैं वो तो फिर नकली हैं या तो फिर वो जाली हैं। और अगर जाली हैं तो चुनाव आयोग को तो बड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है कि अगर कोई भी उम्मीदवार जो है या कोई भी जो नेता है अगर वो जाली दस्तावेज या इस तरीके की गड़बड़ घोटाला करता है या चुनाव आयोग को देखिए जो ब्यौरा दिया जाता है चुनाव का से पहले जो नेता नामांकन दाखिल करते हैं उसमें चुनावी हलफनामे में लिखना पड़ता है आपके पास कितनी संपत्ति है, कितना गाड़ी है, कितना पैसा है, कितना कैश है, ज्वेलरी, सब इसका मेंशन करना पड़ता है। और हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि उनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। तो विपक्ष तो यही सवाल कर रहा है कि क्या चुनाव आयोग को इस पर काम नहीं करना चाहिए? एक और बात, चुनाव आयोग इसलिए भी सवाल के घेरे में है क्योंकि ईवीएम और बैलेट पेपर की लड़ाई चल रही है। ईवीएम और बैलेट पेपर की इस लड़ाई में आप देखिएगा कि जहां एक और हम ईवीएम की चर्चा कर रहे हैं तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी ईवीएम के साथ मिलकर छेड़छाड़ करती है। बीजेपी ईवीएम के साथ मिलकर क्या करती है, पूरे तरीके से गड़बड़ झोल करती है। लेकिन बैलेट पेपर का अगर मैं जिक्र कर लेता हूं तो विपक्ष ये कह रहा है कि बैलेट पेपर से अगर एक बार चुनाव करवाया गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बैलेट पेपर वर्सेस ईवीएम जो है उसमें अगर हम कहें तो बैलेट पेपर से अगर चुनाव की जो बात विपक्ष कह रहा है और जो चुनाव आयोग इस बात को मान भी रहा है कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम में दिक्कतें देखी गई हैं, तो ये जाहिर तौर पर तो बताता है, वो तो ये साफ तौर पर बताता है ना फिर कि ईवीएम में अगर दिक्कत है, चुनाव आयोग इस बात को मान रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि कितना बड़ा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को हो रहा है, देश की जनता को हो रहा है। तो दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव आयोग भी गिरा हुआ। हालांकि मैं आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहा हूं तो अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने डिग्री जो अभियान शुरुआत की ना, उस डिग्री अभियान में सबने अपनी अपनी डिग्रियाँ दिखाई। संजय सिंह ने तो बाकायदा सवाल भी पूछे। चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं आम आदमी पार्टी की महिला मंत्री कैसे अपनी डिग्री दिखा रही हैं और कह रही हैं मोदी जी आप भी जरा अपनी असली वाली डिग्री दिखा दीजिए। और मैं तो कहूँगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां ज़रूर दिखाएं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं,
उन्होंने भी डिग्रियां दिखाई हैं। तो सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं कि इस डिग्री दिखाओ अभियान में जहां आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मंत्री जुटे, विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार डिग्री पर चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह भी कुछ डिग्रियां दिखाते हैं, लेकिन डिग्रियों में बहुत अंतर है। जो पीएम मोदी के पास है उसमें बहुत सारी स्पेलिंग्स की गलती हैं, बहुत सारा हेर फेर देखा जा रहा है। सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं, डिग्री ढूंढी मिल नहीं रही थी, तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है, तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं। और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों घबरा रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। संजय सिंह का जिक्र करना ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, और संजय सिंह ने जो खुलासा किया इसके बाद तो सरकार बैकफुट पर आ रही है। और जो डिग्री वो दिखा रहे हैं, अगर आप भी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और खुद बाकायदा उन्होंने दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जो है वो ये खुद बोल रहे हैं कि छठी के आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो वे डिग्री कैसे आ गई। देखिए एक रिपोर्ट। ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री ये है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं, और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का वी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। तो ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं, माफ कीजिएगा। यह किसका वक्तव्य है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, मुख्यमंत्री गुजरात बनने के बाद। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। सवाल क्या है? 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने कर ली, 1983 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से कर ली, अगर आपकी 1989 में बीए की डिग्री हो गई, 1983 में एमए की डिग्री हो गई, तो भैया प्रधानमंत्री जी देश के सामने इस बात का खुलासा कर दीजिए कि फिर 2005-06 के दौरान या मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये जब का भी भाषण है,
आपने क्यों एक टीचर को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, स्कूली शिक्षा के आगे आप नहीं पढ़े? ये तो आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। ये बयान तो आपने दिया है प्रधानमंत्री जी, ये बयान आपका है, मेरा बयान नहीं है। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। मेरी शिक्षा ही नहीं हुई, ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद कह रहे हैं एक टीचर को संबोधित करते हुए। तो भैया, जब आपने 79 में बीए कर लिया, 83 में एमए कर लिया, फिर 2005-6 में आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब ये सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो उन्होंने कहा वो सच था, वो सच था। उसके पहले के जो उनके डिग्री के खुलासे हैं वो झूठे हैं, गलत हैं। और इसी तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं मोदी जी। तो इसलिए गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला है, हास्यास्पद है कि सीआईसी ने ऑर्डर दिया था डिग्री दिखाने के लिए, गुजरात का विश्वविद्यालय गया हाई कोर्ट में कि डिग्री ना दिखाई जाए, और गुजरात के हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, जिसका कोई लेना देना नहीं, वो गए भी नहीं अपील में। तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और नकल के लिए भी अकल चाहिए, उस अकल का भी इस्तेमाल यह डिग्री दिखाते समय नहीं किया गया है। और बीजेपी की सारी लीडरशिप और स्वयं प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि 79 में अगर आपने बीए किया, 83 में आपने एमए किया, तो 2005-6 में आपने क्यों कहा कि आपने कोई शिक्षा स्कूली शिक्षा के बाद नहीं की है? अर्थात या तो आपकी डिग्री फर्जी है या आपका बयान झूठा है। ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अब ये जनता तय करे कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। और क्या चुनाव आयोग की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक बार डिग्री की जांच की जाए, एक बार जांच ईवीएम को लेकर किया जाए? क्या केवल विपक्ष पर ही छापे मारे जाने हैं, या विपक्ष पर ही पूछताछ होनी है, या सत्ता पक्ष से नहीं होनी चाहिए? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।